नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर के भारद्वाज रजरज कृषि फार्म से पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को आज गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके घर में खुशहालियाँ आएँ, भरपूर खुशहालियाँ आएँ। दोस्तों, मैं आपको मंडी भावों के साथ साथ मौसम की जानकारी भी देता था। मौसम की जानकारी, मौसम की बात करें तो अभी कहीं पर भी उत्तर भारत में सब जगह लू चल रही है। गर्मी का बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। समुद्र के किनारे पर, जहाँ पर दक्षिण भारत में जो है, तो वहाँ पर तो लगभग रोज़ाना ही 2 बजे बाद थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। तो मौसम में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है, कोई नया नहीं है। जब भी कुछ नया होगा मैं ज़रूर आपको अपडेट कराता रहूँगा। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा था, आज हम आपको मंडी भाव में बहुत ज़्यादा कहीं परिवर्तन नहीं है, लगभग समान ही है, फिर भी मैं आपको अपडेट कराऊंगा। और ज़्यादातर जो है हम मंडी भाव शाम को जो होते हैं वो शाम तक ही, दोपहर या शाम तक अपडेट ढंग से अपडेट हो पाते हैं सारे भारत की मंडियों के। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं शाम को मंडी भाव दूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूं कि सुबह के बजाय हम शाम को करीब 4 बजे के आसपास सारी मंडियों के भाव अपडेट करेंगे, क्योंकि शाम के जो भाव बंद होते हैं मंडियों में, लगभग वही भाव सुबह सुबह खुलते हैं दोस्तों। तो बिना समय गंवाए आज हम जो है मंडी भावों के बाद कुछ कोल्ड के भावों की भी बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बनी रहिए। तो बात करते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी से। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज कुल 90 गाड़ियाँ जो है आई हैं, 90 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 17 गाड़ी जो है कल की बैलेंस बची हैं। दोस्तों, सब गाड़ियाँ बैलेंस बचने का जो कारण है वो है जो आलू का गर्मी के कारण जो है थोड़ा बहुत डैमेज हो जाना या ख़राब हो जाना। तो जो गाड़ियों जो मांग है वो लगातार लगभग समान बनी हुई है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। और इसमें हम बात करें, जिसमें 50 गाड़ी जो है 3797 कोल्ड स्टोरेज की हैं, और 7 गाड़ी सूर्या की हैं, और 24 गाड़ी चिप्सोना की हैं। तो भाव में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है यहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। तो 3797 चक्कर है, अंतर जो भाव में बहुत है। एक ही वैरायटी का आलू बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे इसलिए बिक रहा है क्योंकि जो आलू है वो डैमेज बहुत हो रहा है, ख़राब बहुत हो रहा है। तो जो 3797 बहुत अच्छा आलू जो है, बिल्कुल VIP जिसको कहेंगे, वो 800 से 820 तक भी बिका है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। और जो है थोड़ा सा उससे नेवल क्वालिटी का 750 से 800, और जो है एवरेज क्वालिटी का 720 से 650, और दागी आलू है वो 600 से 650 के रेट में जो है दिल्ली आज़ादपुर में 3797 बिक रहा है। वहीं गुल्ला की बात करें तो बहुत अच्छा गुल्ला 600 से 650, 680 रुपये तक भी बिक रहा है, बहुत अच्छा VVIP गुल्ला। अब बात करते हैं 302 आलू की। तो 302 आलू 700 रुपये से लेकर 720 रुपये प्रति पैकेट 50 kg में दिल्ली आज़ादपुर मंडी बिक रहा है, जिसमें 302 का गुल्ला जो है 550 से लेकर के 600 रुपये प्रति 50 kg में बिक रहा है। बात करते हैं चिप्सोना की। तो चिप्सोना जो है अलीगढ़ का, आगरा का गीला चिप्सोना 800 से 880 रुपये में बिक रहा है, और चंदौसी का बढ़िया सूखा जो है चिप्सोना जो है 900 से 950 तक भी बिक रहा है। बात करते हैं सूर्या की। तो सूर्या जो बहुत अच्छा सूर्या आलू आ रहा है वो 1100 से 1150 मार्का वाला बिक रहा है, और एवरेज क्वालिटी का जो बिना मार्का का आ रहा है 950 से 1050 में सूर्या बिक रहा है दोस्तों। पंजाब का जो लाल आलू आ रहा है बढ़िया क्वालिटी का, वो 750 तक से 800 तक भी बिक रहा है। ये थे दिल्ली आज़ादपुर मंडी के भाव। अब मैं आपको वही भाव ज़्यादातर अपडेट कराऊंगा, समय का भी ध्यान रखूंगा कि जिन भावों में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा कहीं परिवर्तन नहीं है। बेलूर घाट में वही चल रहे हैं, बांदुरा सदर में भी वही, बांकुरा में वही है, बारा बाजार में थोड़ा सा परिवर्तन है। 2260 से 2280 जो कल के भाव थे वो आज 2220 से 2330 तक के भाव हैं। वीरभूमि में कोई परिवर्तन नहीं। अंग्रेजी बाजार में 100 रुपये कम हो गया है भाव। कल जो है 2300 से 2400 रुपये का भाव था, जो आज 2200 से 2300 रुपये प्रति कुंटल के भाव हैं। ये साउथ की मंडियों के जो है स्टैंडर्ड मानकों के भाव हैं, ये कुंटल में है दोस्तों। अब और जो है आज जलपाईगुड़ी का भाव प्राप्त नहीं हुआ है। मेदिनीपुर पश्चिम में वही भाव है 2150 से 2250, सिलीगुड़ी में भी, और आसनसोल के अंदर 1960 से 2000, अलूबरिया के अंदर 2340 से 2360। ये थे पश्चिम बंगाल के भाव। कर्नाटक की बात करें तो बेंगलुरु में जो आज के भाव हैं, कल 2400 से 2600 थे, आज 1800 से 2000 के भाव हैं। यहाँ पर मंडी में नरमी देखी गई है दोस्तों।
चिकमंगलुरु के अंदर 2083 से लेकर 2100 रुपये, हुबली के अंदर 1800 से 1900 रुपये। यहाँ पर निचले स्तर के जो भाव हैं उनमें थोड़ी सी वृद्धि देखी गई है। और मंगलौर के अंदर जो है वही 1800 से 2000, और शिमोगा के अंदर वही भाव चल रहे हैं। चिंतामणि में 2500 से 3000, और दावणगेरे के अंदर जो है 1800 से 2000, मैसूर के अंदर 1800 से 1900, हसन के अंदर 1900 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव जो हैं दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की मंडियों में, तो उत्तराखंड की मंडी लगभग स्थिर चल रही है दोस्तों। और यहाँ पर सभी की भाव वही हैं जो पुराने चले आ रहे हैं। काशीपुर में 1300 से 1400, कुछ नई मंडियों के भाव हैं वो बता देता हूँ आपको। खटीमा में 1150 से 1200, ऋषिकेश में 1600 से 1700, भगवानपुर में 550 से 600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में जो है ऊपर पुणे के अंदर बात करें तो पुणे में लगातार जो है 100-200 रुपये का ऊपर नीचे होता रहा है। अभी कल जो 1800 से 2000 के भाव से आज 1700 से 1950 के रेट हैं, तो यहाँ पर भी नरमी देखी गई है। नासिक के अंदर 1650 से 2050, और मुंबई के अंदर 1650 से 1800 रुपये। ये अलग अलग भाव, आलू की क्वालिटी के अलग अलग भाव हैं, लेकिन जो 3797 आलू आगरा का है उसके रेट ये हैं। जो आलू थोड़ा सा दागी पहुँच रहा है वो 1400, 1450, 1500, और जो बढ़िया आलू है वो 1650 से लेकर के 1800, 1850 तक में मुंबई के अंदर बिक रहा है दोस्तों। बात करें जलगांव की, तो जलगांव में रेट कम हो गए हैं, 1500 से 1800, औरंगाबाद में 1500 से 1600, नागपुर के अंदर 1725 से 1800, सतारा में 2000 से 2200, अमरावती के अंदर 1400 से 1800, और सोलापुर के अंदर 1800 से 2200 रुपये प्रति कुंटल के रेट दर्ज किए गए हैं दोस्तों। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडियों की, तो उत्तर प्रदेश की मंडियाँ ज़्यादातर स्थिर बनी हुई हैं। कुछ सारी मंडियाँ लगभग समान ही भाव हैं जो पिछले भाव चल रहे थे। अलीगढ़ के अंदर जो है 80 रुपये से लेकर के और 100 रुपये तक का उतार चढ़ाव है, 1180 से 1230। और बात करें आजमगढ़ की, तो वहाँ जो है 40 रुपये की वृद्धि के साथ आज 1280 से 1340। बात करते हैं बलिया की, बलिया के अंदर 20 रुपये की वृद्धि आज दर्ज की है, जो 1430 रुपये प्रति कुंटल के भाव है। बुलंदशहर के अंदर 1250 से 1350, देवरिया में 1225 से 1250, एटा के अंदर वही भाव हैं 1050, 1100, इटावा में जो है 1000 से 1120, फैजाबाद के अंदर 1300 से 1350, और बाकी की जगह खुर्जा के अंदर 1240 से 1290, लखीमपुर खीरी में 1370 से 1420, और लखनऊ में जो 3797 शुगर फ्री आलू है तो उसका रेट जो है 1360 से 1410 तक का है। मिर्ज़ापुर के अंदर 1360 से वहाँ पे भी 1410, मैनपुरी में 1100 से 1200, और बाकी की वाराणसी के अंदर 1385 से 1450। तो ये भाव थे उत्तर प्रदेश की मंडियों के। बाकी की मंडियों के भाव वही बने हुए हैं जो कल के भाव थे। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बोवेनपल्ली के अंदर कल 1700 से 2200 का भाव था, आज 1800 से 2300 रुपये के 100 रुपये की वृद्धि के साथ भाव दर्ज किए गए हैं। गुड़मलिकापुर के अंदर 1900 से 2100, यहाँ पर भी 100 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है, और बाकी की जगह पर वही भाव हैं जो कल थे। मेहंदीपत्तनम में 2600 रुपये, और जो केरला के अंदर के भाव की बात करें तो केरला के अंदर भी भाव लगभग समान बने हुए हैं दोस्तों। अंगमाली में वही 4100 से लेकर 4600, चला के अंदर 3200 से 3300, एर्नाकुलम में 3400, कोठा मंगलम में 3800 से 4000, एट्टू मानूर के अंदर 3400 से 3600, हरिपाद में 4000 से 4500, त्रिपुनिथुरा में 4200 से 4500, और आंचल के अंदर 3600 से 3700 रुपये के प्रति कुंटल के भाव हैं दोस्तों। कल हमारे एक व्यूवर ने क्वेश्चन किया था कि केरला के अंदर इतने उच्च भाव क्यों हैं, तो उसका कारण है दोस्तों केरला के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, नमी भी हवा के अंदर आर्द्रता की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, और वहाँ पर जो आलू पहुँचता है वो आसपास के राज्यों से आलू पहुँचता है। हमारे उत्तर प्रदेश का आलू भी, आगरा का आलू भी वहाँ पर पहुँचता है, तो आगरा की गाड़ियों को पहुँचने में ट्रांसपोर्ट खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है, और माल के ख़राब होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। होता ही है, आजकल माल जो है वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से सारे खर्चे और जो है जो डैमेज है उसको लगा करके जो कि और आलू के भाव वहाँ पर पहुँचते पहुँचते काफ़ी तेज़ हो जाते हैं दोस्तों। तो
ऐसा नहीं है कि वहाँ भेजने में हमें फ़ायदा है, जिसका बहुत बढ़िया आलू हो वही किसान वहाँ पर भेजे। बिल्कुल भी जरा सा भी दागी आलू बिल्कुल नहीं चलेगा और जाते जाते वो ख़राब हो जाएगा, उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा दोस्तों। बात करते हैं राजस्थान की मंडियों की, तो राजस्थान में भी लगातार पूरे हफ्ते स्थिर ही है भाव। अजमेर के अंदर C&F 1300 से 1600, चित्तौड़गढ़ में 1300 से 1400, जोधपुर C&F 1200 से 1400 है, बहुत बढ़िया छट्टा आलू, कुछ 1600 भी बिका है। कोटा के अंदर भी 1200 से 1500 और जयपुर के अंदर भी वही भाव है जो जोधपुर के, जो थोड़ा सा निबल क्वालिटी का आलू है वो 1250 से लेकर के 1500 और बहुत बढ़िया आलू 1600 तक बिका है जयपुर के अंदर। विजयनगर में 1535 से 1610, कल विजयनगर के भाव 1760 से 1850 थे, जो आज गिर करके 1535 से 1610 हो गए हैं। जालौर के अंदर 1600 से 1800, सांगरिया में 1400 से 1700, उदयपुर F&B 1250 से 1500, चुरू के अंदर 1500 से 1600 रुपये के भाव दर्ज किए गए हैं प्रति कुंटल के। मध्य प्रदेश की मंडियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वही भाव चल रहे हैं। मंदसौर के अंदर जो भाव थे वही 10-20 रुपये के अंतर है, 1250 से 1450 रुपये चल रहा है। धार के अंदर 1750 से 1850, हाट पिपलिया के अंदर 1500 से 1800 और गुना F&B बहुत सस्ता 300 से 350। उड़ीसा के अंदर बात करते हैं, बारगढ़ में 2500 से 2600, बारपल्ली में 2500 से 2600, हिंदोल के अंदर 2400 से 2500, बालूगांव में 1400 से 1420 और जो है कामाख्या नगर में 2500 से 2800, यहाँ पर 200 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। नीलगिरी के अंदर वही भाव 1750 से 1800 रुपये के दर्ज किए गए हैं। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, कांगड़ा के अंदर जो है 100 रुपये की वृद्धि है आज 1700 से 1800 और बाकी की जगह सब वही भाव हैं जो कल मैंने बताए थे। कुल्लू के अंदर 1600 से 1700, यहाँ जो है भाव में नरमी देखी गई है दोस्तों 200 से 300 रुपये की। पालमपुर के अंदर 1800 से 2000, भुंतर के अंदर 2000 से 2300, बिलासपुर में 1800 से 2200, शिमला में 2500 से 3000, सोलन में 2000 से लेकर के 2500 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए हैं। बात करते हैं हरियाणा की मंडियों में, तो हरियाणा में आंवला सिटी के अंदर जो है वही भाव है 1245 से 1405, कुछ नरमी है। गोहाना के अंदर बहुत भाव कम हो गए हैं, कल जो उच्चतम 2000 रुपये की रेट बिका था आज वो जो है 1200 से 1400 रुपये की रेट में बिक रहा है। सोहना के अंदर 1300 से 1500 रुपये, रेवाड़ी में 1600 से 1800 रुपये और रोहतक के अंदर 100 रुपये की वृद्धि है, आज 1100 से 1300 रुपये का भाव है। बल्लभगढ़ में 1200 से 1400 और गुड़गांव में 1100 से 1200 रुपये प्रति कुंटल के भाव दर्ज किए गए दोस्तों आज के। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में जो है वही 100 रुपये ऊपर नीचे होते हुए चल रहा है। अहमदाबाद चिमन भाई पटेल मार्केट में 1800 से 1900 रुपये, आनंद सहकारी यार्ड में 1450 से 1500 रुपये, बाकी के जगह वही भाव हैं। दाहोद वेज मार्केट में 1500 से 1600 रुपये, महसाना वेज मार्केट में 1250 से 1500 रुपये, डीसा वेज यार्ड में 1550 से 2100 रुपये और कापड़गंज में कापड़गंज जो है 1425 से 1550 रुपये। कुछ नई मंडियों के भाव आते हैं वो अपडेट कराता हूँ, बाकी पुरानी के वही भाव चल रहे हैं दोस्तों। बात करते हैं बिहार की मंडियों में, तो बिहार में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। मुंगेर में 1600 से 1700 रुपये और जो है बहादुरगंज में 1400 से 1500, बेगूसराय में 1300 से 1400, लखीसराय में 1500 से 1600, सुपौल के अंदर 1500 से लेकर के 1680 रुपये के भाव दर्ज किए गए दोस्तों। बात करते हैं पंजाब की मंडियों में, पंजाब में भाव वही समान है, कुछ नया 100 रुपये की वृद्धि है। फरीदकोट के अंदर 1000 से 1200 रुपये, जालंधर में भी वही भाव हैं, लुधियाना में 800 से लेकर के 1400 रुपये, ममदोट के अंदर 1800 से लेकर 1900 रुपये, यहाँ 100 रुपये की वृद्धि देखी गई है। ये भाव थे नए भाव कुछ पंजाब की मंडियों के। त्रिपुरा की मंडियों की बात करें तो बॉक्स नगर के अंदर 1250 से 2600 रुपये, चंपक नगर में 2940 से 3000 के, गांधा चरा के अंदर 2960 से 3000 और कल्याणपुर में 2550 से 2620 रुपये के भाव दर्ज किए हैं। त्रिपुरा की मंडियों में आज नए भाव प्राप्त हुए हैं दोस्तों, तो त्रिपुरा की अपडेट कर दिया मैंने। अब मित्रों बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज के भावों की। तो कोल्ड स्टोरेज में जो आलू दागी निकल रहा है उसका कोई रेट नहीं है। कुछ आलू की हमें जो है कटवाना पड़ता है, क्योंकि जो ज़्यादा दागी हो गया वो कटवाना पड़ता है, तो कटवाने के बाद भी जो क्योंकि दाग का निशान जैसा आलू पे आ जाता है उसके रेट अच्छे नहीं मिलते हैं, तो कुछ हम
उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरों के भाव की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोर में सबसे ज़्यादा जो आलू उत्पादक क्षेत्र है खंदौली, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के बहुत अच्छे आलू के भाव जो हैं 37-97 के, बिल्कुल छट्टा आलू के 860 से लेकर के 870 रुपये दर्ज किए गए हैं दोस्तों। और वहीं मीडियम आलू के भाव 800 से 850, दागी आलू जो है 650 से 700 रुपये, और गुल्ला 600 से 620 रुपये के रेट में कोल्ड स्टोर पर बिक रहा है। कोल्ड स्टोर पर जो आलू का वजन होता है 52 किलो 300 ग्राम की तौर होती है दोस्तों। एतमादपुर के अंदर भाव देखते हैं। एतमादपुर टुंडला में 800 से 870 रुपये बढ़िया छट्टा आलू के रेट हैं, और जो है थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी का 775 से 825, और दागी जो है आलू 650 से 700 रुपये के रेट में बिक रहा है। वह गुल्ला जो है 610 से लेकर के 620 रुपये तक के रेट में बिक रहा है, बढ़िया गुल्ला सुपर क्वालिटी का। और हल्का जो है 500 से 550 रुपये प्रति पैकेट 52 किलो 300 ग्राम की तौर पर बिक रहा है। वहीं बात करते हैं सादाबाद क्षेत्र की, तो 780 से 850 रुपये बहुत अच्छा छट्टा आलू कोल्ड स्टोरेज में बिक रहा है। वहीं मीडियम क्वालिटी की बात करें तो ये 700 से 750, और जो है दागी आलू है वो 550 से 650 के रेट में बिक रहा है दोस्तों। हाथरस की कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो हाथरस के कोल्ड स्टोरेज में बढ़िया आलू जो है 730 से लेकर के 850 रुपये तक बिक रहा है, बहुत अच्छा छट्टा आलू। और जो है राया की बात करें तो राया में 630 से लेकर के 750 755 तक बिक रहा है। और खैर की बात करें तो 650 से 795 रुपये तक के सौदे हुए हैं दोस्तों। वहीं बात करें फिरोजाबाद फतेहाबाद की, यहाँ 302 आलू होता है, तो 302 आलू के यहाँ पर जो कट्टा के रेट हैं वो 800 से लेकर के 890, और बहुत अच्छा छट्टा आलू 900 रुपये तक भी बिक रहा है दोस्तों। तो ये थे उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र जो है आलू के, उनके कोल्ड स्टोरेज के भाव। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भाव हैं वो लगभग स्थिर चल रहे हैं। आलू जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़राब हो रहा है, तो वही आलू बाहर भेजें जो बिल्कुल स्वस्थ हो, एक भी दाना उसमें ख़राब ना हो। इसी के साथ आपको अपना एक बार दशहरे की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप जो भी साथी पहली बार मेरे चैनल पर हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने सभी किसान मित्रों को शेयर करना न भूलें दोस्तों, जिससे आलू भावों से सब अपडेट हो सकें, और कोई भी किसी भी किसान के साथ में जो है कोई भी इस तरह की मतलब ठगी न हो सके। तो वो उनको लगभग अपडेट रहेंगे मंडियों से, तो कोल्ड स्टोरेज पर जब व्यापारी आलू खरीदता है तो वो उससे बहस कर सकेंगे। और सभी लोग आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसी के साथ पुनः एक बार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।